हाँ जी, तो थ्योरम 1 जो है आज की, ठीक, फर्स्ट थ्योरम जो है ये मॉडुलस के रिलेटेड है। ठीक, ये मॉडुलस के रिलेटेड है। ठीक, तो थ्योरम 1 इज कि इफ y इक्वल टू f of x is continuous and differentiable function, ठीक, it is continuous and differentiable function, ठीक, then to check the differentiability of mod of f of x, ठीक, कि ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो ये चीज को चेक करने के लिए, ठीक, क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, बाय द वे तुम्हें ये चीज मालूम है, ठीक, कि ये जो है मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। एंड ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है तो जो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा वो बस क्या होगा, ये वाला हट जाएगा, राइट, एंड ये चीज ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड ये चीज हट जाएगी, एंड ये चीज ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ग्राफ है ये। तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट हमारा ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट, तो अगर नीचे वाला पार्ट पहले रिफ्लेक्शन से पहले अगर वो डिफरेंशिएबल था तो ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो डिफरेंशिएबल रहेगा। जो पार्ट ऊपर एज इट इज रहा वो भी डिफरेंशिएबल रहेगा। जो पार्ट अगेन नीचे से ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया, अगर नीचे वाला पार्ट डिफरेंशिएबल है तो ऊपर वाला पार्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे ही जो ऊपर आया ये भी डिफरेंशिएबल होगा। तो चेंज कहाँ पे हो रहा है, ये वाला टर्निंग पॉइंट, ये वाले जो है चीजें जहां पे ये फंक्शन जो है नीचे के ऊपर जा रहा है, राइट, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे जाके हमारी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। तो अगर एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो मोड लेने के बाद कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ये वाला फंक्शन जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल जा सकता है, ठीक, जा सकता है। होगा या नहीं होगा ये नहीं अभी तक हमने बोला, ठीक, लेकिन जा सकता है। ठीक, वो कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को टकरा रहा है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ओरिजिनल फंक्शन जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच कर रहा है, राइट, वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे मोड लेने के बाद फंक्शन जो है ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल जा सकता है। अब इसी चीज को हमें थोड़ा ढंग से स्टडी करना है कि क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे ढूंढेंगे। ठीक, अब उसी की कंडीशन देखो क्या जनरेट कर रहे हैं हम। हाँ जी, तो कंडीशन क्या है अभी कि क्या करेंगे हम, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को हम करेंगे सॉल्व, ठीक, एंड सॉल्व करके अज्यूम करो इसकी जो वैल्यू आ रही है x इक्वल टू अल्फा वैल्यू आ रही है। ठीक, बेसिकली ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट का मतलब वेयर द ग्राफ कट्स द x एक्सिस। ठीक, तो ये वो वाला पॉइंट है। अब ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, कैसे भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इन जनरल उन पॉइंट्स को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक, देन सेकंड इज क्योंकि फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन जो है वो अल्फा पे भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वी विल चेक एफ डैश अल्फा, अल्फा पे डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे। अब डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करने के बाद हमारे दो केसेस जाएंगे। इफ एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 0, इफ एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, अगर तो इक्वल टू 0 हुआ, ठीक, अगर तो इक्वल टू 0 हुआ देन y is equal to mod of f of x is differentiable at x equal to alpha। अगर वो नॉन जीरो है then y equal to f of x का mod is not differentiable at x equal to alpha। ठीक, ये हमारी टोटल थियरी है थ्योरम की। ठीक, अगेन क्या चीज बोल रहा है, ध्यान से समझो। हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए,
तो मोड होने के बाद उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को हमें डिस्कस करना है, कहाँ कहाँ पे वो नॉन डिफरेंशिएबल जाएगा, कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल जाएगा। ठीक है, तो अगेन मोड लेने के बाद हमें उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है, कहाँ कहाँ पे वो डिफरेंशिएबल जाएगा, कहाँ कहाँ पे वो डिफरेंशिएबल जाएगा। ठीक, उस चीज को करने के लिए सबसे पहले हमने ये चीज चेक की कि वो नॉन डिफरेंशिएबल अगर जा सकता है तो सिर्फ वही वाले पॉइंट्स हैं जहां पे उसके वो एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है, यानी कि उसके रूट्स वाले पॉइंट। ठीक, अदरवाइज वो बाकी हर एक जगह पे ऑलरेडी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है एज गिवन इन द थ्योरम। ठीक, वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो बाकी हर एक पॉइंट पे अगर ऑलरेडी वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो मोड लेने के बाद भी वो बाकी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा। तो लेकिन जहां पे वो जीरो जा रहा है, दैट इज एक्स इक्वल टू अल्फा पे क्या चीज आ रही है, ठीक, वो चीज को अपने को चेक करना है कि x इक्वल टू अल्फा पे क्या चीज जा रही है, वो डिफरेंशिएबल जा रहा है या नहीं जा रहा। राइट, अब हमने ये चीज पहले पता कर ली कि कहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल जा सकता है, तो जहां पे चेक करना, दैट इज x इक्वल टू अल्फा, सारे के सारे रूट्स वाले पॉइंट। अब उस हर एक पॉइंट पे हमने क्या किया, डेरिवेटिव की वैल्यू चेक। अगर तो डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोड लेने के बाद फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। लेकिन अगर अल्फा पे वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो आ रही है, राइट, तो y इक्वल टू मोड ऑफ f ऑफ x जो है वो अल्फा पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक, अच्छा, अब इसका एग्जांपल चेक करो। ठीक, अब इसका एग्जांपल चेक करो। तो आई टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स इस कांसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, फिर इसका मैं रीजनिंग बताता हूं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, एग्जांपल, लेट्स से y इक्वल टू मॉड ऑफ x क्यूब की बात कर रहा हूं। ठीक, y इक्वल टू x मॉड ऑफ x क्यूब की बात कर रहा है, तो हमने ये चीज चेक की कि अंदर वाला इसका फंक्शन कौन सा है। ठीक, f ऑफ x, मॉड ऑफ f ऑफ x के अंदर f ऑफ x क्या है, तो इसके लिए जो f ऑफ x है वो है मेरा x क्यूब। राइट, अच्छा, अब मैंने ये चीज देखा कि ये इक्वल टू जीरो करके, ठीक, इसको ऐसे याद रखना कि काइंड ऑफ दिस इज स्टेप वन एंड दिस इज स्टेप टू। ठीक, तो अब मैंने स्टेप वन चेक किया कि f ऑफ x जो है वो जीरो कहां पे जा रहा है। ठीक, तो स्टेप वन किया हमने, दैट इज x क्यूब इक्वल टू जीरो, तो दैट इज नथिंग बट x इक्वल टू जीरो, तो अल्फा की वैल्यू जीरो आ गई। तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है और टच कर रहा है। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू चेक की, तो स्टेप टू हमने किया f डैश x, ठीक, दैट इज 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करने के बाद जीरो पे डेरिवेटिव चेक किया, तो f डैश जीरो क्या चीज आ रही है, 3 इंटू जीरो का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट जीरो। तो अब ध्यान से चेक करो कौन सा केस आया हमारा, फर्स्ट वाला केस। ठीक, ये वाला केस। अब इसके अंदर क्या चीज हमने बोली थी कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो जा रही है तो उसका मोड लेने के बाद भी उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो क्या मतलब हुआ, देयरफॉर मोड ऑफ x क्यूब जो है इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। और जीरो को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे तो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल था, राइट, क्योंकि x क्यूब तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। तो जीरो पे जहां पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही थी वहां पे हमने चेक कर लिया, बात खत्म। ठीक, तो बेसिकली क्या चीज है, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, बाकी हर एक पॉइंट पे ऑलरेडी था, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू ऑलरेडी। ठीक, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुआ क्या किया हमने, थ्योरम में क्या बोल रही हो और क्या किया हमने एग्जांपल में। सर ये स्कूल लेवल का है कि कंपटीशन का? नहीं नहीं, ये कंपटीशन का बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हाँ जी, क्लियर हुआ, चिराग क्लियर हुआ, अनन्या, शुभम, यस सर, स्तुति, सर मेरे को ऊपर करना प्लस यस सर, हाँ जी, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा अल्फा की जगह कहाँ पे, चेक के अंदर। एफ डैश में। हाँ जी, अरे लेकिन अल्फा पे डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं ना, तो एफ डैश अल्फा आएगा ना, फिर अल्फा पुट कर दिया हमने एक्स की जगह। ठीक है, ओके सर, ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, एक एक करके राजवीर बोलो। सर जैसे ग्राफिकली देखें तो जैसे रुक जा, मैं वो अभी बताऊंगा, अभी मत कर, ठीक है, बाद में मैं अभी इनफैक्ट तेरे से पूछूंगा जब ग्राफिकली में रीजनिंग करूंगा, अभी रुक जा, ठीक है। हाँ जी स्तुति, तो वो जो आपने ऊपर अभी ग्राफ से समझाया था ना मॉड वाला, हाँ जी, वो दोबारा आएगा, इसकी रीजनिंग दूंगा ना तो तभी क्लियर होगा जो मैंने अभी राजवीर को बोला। ठीक है, हाँ जी, इसके अलावा इन दोनों चीजों में कोई डाउट है तो बोलो, बाकी ग्राफ वाला पार्ट में समझाता हूँ। चलें आगे, ठीक, चलो
आदित्य भाई क्लियर हुआ? वासु, काव्या, यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो अब इसकी रीजनिंग देखते हैं। ठीक, ओके आदित्य, ओके। अब इसकी रीजनिंग देखते हैं। हाँ राजवीर, अब बोल, क्या बोल रहा था? जैसे एफ ऑफ एक्स जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है ऊपर, तो एफ डैश एक्स करने के बाद, मतलब उसका मॉड करने के बाद, तो वो तब भी वही रहेगा जैसे उसको टच करके जाएगा, तो सिर्फ वहीं पे करके डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक ठीक, तो आगे। इसलिए अगर जहाँ पे वो कट करके जा रहा है वहाँ पे तो इसे शार्प टर्न आ जाएगा मॉड करने के बाद, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, इसलिए उसका डेरिवेटिव वहाँ पे 0 नहीं आएगा। बिल्कुल। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है 11th में, कभी ना कभी किया हुआ है क्या? तो मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है कि +1 में किया था। मेरे को लग रहा है, मेरे को लग रहा इतनी है। सारी चीजें की हुई। चलो चलो चलो, ध्यान से देखना। अभी स्तुति माइक ऑन करो। Yes, sir. हाँ जी स्तुति, ध्यान से देखना। हाँ जी प्लीज, बाकी भी ध्यान से समझना। स्तुति देखो जरा, अज्यूम करो हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक, दो केसेस ले रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, ये ऊपर जो दो केसेस हमने बनाए हैं, ठीक, f डैश अल्फा इक्वल टू 0 एंड f डैश अल्फा नॉट इक्वल टू 0। अब इन दोनों चीजों का मतलब क्या है? ठीक, एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट जा रही है हॉरिजॉन्टल, ठीक, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब तो ये होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट? याद है इसका डिफरेंशिएबिलिटी में हमने यही मतलब समझा था, Yes, sir. राइट? तो डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट जो बनेगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. राइट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या चीज है? ठीक, इसका मतलब क्या चीज है? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनने का क्या मतलब है? ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं ये टर्निंग पॉइंट ले रहा हूं, स्मूथ वाला टर्निंग पॉइंट, तो ये वाला जो टॉप वाला मोस्ट टर्निंग पॉइंट है, टॉप मोस्ट टर्निंग पॉइंट है, जो बेसिकली टॉप मोस्ट पॉइंट, यहां पे अगर आप देखोगे तो टेंजेंट जो बनेगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी। बात समझ आ रही है? हाँ जी। ठीक, ऐसे ही अगर मैंने ऐसा लिया, ये टर्न किया, लेकिन ये वापस सेम डायरेक्शन में चल दिया, ठीक, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल बनेगी। समझ आ रहा है? ठीक, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमने ये चीज समझा कि डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या होता है, दैट इज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ग्राफ है उसकी टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल बनेगी। ठीक, यानी कि वहां पे वो टर्न कर भी सकता है, ठीक, वो टर्न नहीं भी कर सकता, लेकिन टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल बनेगी। बात समझे? Yes, sir. ठीक, ये डेरिवेटिव 0 होने का मतलब होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मतलब, ठीक, दैट इज horizontal tangent at that point। ठीक, horizontal tangent at that point। क्लियर हुआ ये? ठीक, अच्छा अब देखो जरा, अब देखो, मान लो स्तुति हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक, एज फंक्शन का ऐसा, ठीक, यानी कि वो कट करके जा रहा है, ठीक, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एंड एफ ऑफ एक्स को हमने देखा कि एक्स एक्सिस को कहां पे कट करा, तो आ गया ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट जाएगा आपका अल्फा कोमा 0। आई होप ये चीज क्लियर हुई, Yes, sir. राइट? तो सबसे स्टेप 1 में जो हमने काम किया था वो यही था ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करके वो पॉइंट ढूंढना कहां पे, वो जहां पे वो एक्स एक्सिस को Alpha की वैल्यू अल्फा की वैल्यू, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने ये अल्फा ढूंढ लिया। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, जब हम स्तुति यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, ठीक, तो टेंजेंट बना के ये ऐसी टेंजेंट जाएगी, इधर ये वाली जाएगी एंड इधर नीचे ये वाली जाएगी। हाँ जी। क्लियर है? ये और डिफरेंशिएबल है, तो एक्चुअली में लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट दोनों मिलके एक ही टेंजेंट बन जाएगी। सो दिस इज सिंगल लाइन जो ब्लू वाली मैंने बनाई। बात समझे? ठीक, अच्छा अब देखो, अब जब मैंने इसका मॉड ले लिया, ठीक, अब जब मैंने इसका मॉड ले लिया तो ये क्या चीज चली जाएगी, ठीक, ध्यान से देखना, ये ऐसा चला जाएगा। बेसिकली ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट ग्राफ का, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा चला जाएगा। बात समझे? Yes, sir. तो इसके साथ साथ इसकी टेंजेंट भी ऊपर की तरफ वापस चली जाएगी, साथ साथ टेंजेंट भी जाएगी। तो टेंजेंट जो है सिर्फ, अब देखो टेंजेंट जो है सिर्फ ये वाली टेंजेंट जाएगी, यानी कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाली टेंजेंट ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो गया है ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, राइट, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला किया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टेंजेंट ऊपर की तरफ जाएगी, राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट वहीं पे रहेगी। बात समझे? तो ये ऐसा जाएगा, राइट? अब ध्यान से देखो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट अलग अलग होगी मोड लेने के बाद। Yes, sir.
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पीक आ जाएगी यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एक तो ये चीज थी, ठीक। सेकंड जो हमने डिस्कस किया केस, ठीक, वो था कि अगर डेरिवेटिव हो जाए जीरो। पहली बात तो अभी तक हमने ये नहीं डिस्कस किया कि यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है, ध्यान से देखना आप दोबारा। अब दूसरा वाला केस डिस्कस करते हैं। अज्यूम करो एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है वो टच करके जा रहा है, ऐसा, ये ऐसा गया, ठीक श्रुति? हेलो, यस सर। हाँ जी। तो श्रुति देखो, यहाँ पे इस केस में जो टेंजेंट बनेगी वो तो एक्स एक्सिस खुद ही बनेगी, हाँ जी। टेंजेंट है, राइट? अब ध्यान से देखो, अब अगर मैंने मोड लिया तो मोड लेने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है, जो बेसिकली नीचे वाला ग्राफ है, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो वो ऐसा हो जाएगा, हाँ जाना? यस। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ कि देखो ऊपर वाले केस में क्या था कि जो नीचे वाली टेंजेंट थी वो ऊपर चली गई थी, है ना, ये वाली जो टेंजेंट है ये ऊपर चली गई थी, राइट? अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो टेंजेंट खुद एक्स एक्सिस है, तो ये ऊपर क्या जाएगी, ये तो खुद का रिफ्लेक्शन खुद ही होती है, तो ये जो टेंजेंट है ये वही रहेगी। अभी ये टेंजेंट चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन होके ये वही रह जाएगी। बात समझे? यस। पक्का ना? यस सर। ठीक। कहने का मतलब ये चीज है कि इसके अंदर मोड लेने के बावजूद भी क्या हुआ, जो इधर वाली जो फंक्शन जो है, जो साइड का फंक्शन नीचे से ऊपर गया, उसकी टेंजेंट चेंज नहीं की। तो अगर टेंजेंट चेंज नहीं की, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टिल सेम रहा। यस सर। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव स्टिल अभी भी बराबर है इस पॉइंट पे, हाँ जी। तो यानी कि वो स्टिल डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे। तो इस केस में ये जो पॉइंट आया अल्फा कोमा जीरो, इस पॉइंट में हमारा एट एक्स इक्वल टू अल्फा फंक्शन इज स्टिल डिफरेंशिएबल आफ्टर टेकिंग द मोड, यानी कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करें, ये अभी भी डिफरेंशिएबल है। बात समझे, राइट? अच्छा अब देखो जरा, इन केस अगर वो ऐसा है, ये अगर एक्स एक्सिस है, अच्छा अब देखो अगर वो ऐसा है कि ये ऐसा एंड ऐसा, मतलब वो पहले से ही सेम साइड है, राइट? तो मोड लेने के बाद तो ये वैसे ही रहेगा, मोड लेने के बाद तो ये चेंज नहीं करेगा, यानी कि ये जो टेंजेंट है ये स्टिल वही रहेगी, राइट? तो इस केस में भी क्या रहेगा, वो स्टिल डिफरेंशिएबल रहेगा मोड लेने के बाद। बात समझे? यस सर। ठीक 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 है। ये वाला दो में डिस्कनेक्ट हो गया। चिराग कौन सा वाला? सर नीचे वाला। नीचे वाला। चिराग माइक ऑन रख, ध्यान से देख यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर ये टच करके जा रहा है। पहली बात तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है इस पॉइंट पे। बात समझा? तो अब जो मोड लेने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है जो नीचे की तरफ है, ये मोड लेके ऊपर चला जाएगा, रिफ्लेक्शन। यस सर। तो साथ साथ में इसकी टेंजेंट भी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए एक्स एक्सिस में, लेकिन टेंजेंट तो खुद एक्स एक्सिस है, तो टेंजेंट चेंज नहीं करेगी। यस सर। अगर टेंजेंट चेंज नहीं करेगी तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टिल सेम रहेगा मोड लेने के बावजूद। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है ये स्टिल सेम रहेगा, राइट? ये बराबर रहेंगे, तो यानी कि फंक्शन स्टिल डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, तो ये वो वाला केस आया जिसके अंदर मोड लेने के बाद फंक्शन स्टिल डिफरेंशिएबल रहता है, और ऊपर वो वाला केस आया जिसके अंदर मोड लेने के बाद डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं रहता। ठीक, अभी क्या चीज हो रही है, ठीक ध्यान से देखना ये चीज कि इस केस में क्या चीज हो रही है कि फंक्शन जो है वो कट करके जा रहा है, राइट? फंक्शन जो है कट दी एक्स एक्सिस, ठीक, इस केस में फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है। इस केस में क्या है कि फंक्शन टचेस दी एक्स एक्सिस, यहां पे एक्स एक्सिस को वो टच करके जा रहा है, ठीक? पहले केस में कट करके जा रहा था। तो क्या हो रहा है कि जिस केस में फंक्शन एक्स एक्सिस को टच करके जाता है उस केस में फंक्शन का मोड लेने के बाद स्टिल डिफरेंशिएबल रहता है, ठीक? एंड जिस केस में फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को कट करके जाता है उस केस में फंक्शन का मोड लेने के बाद फंक्शन जो है वो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अब कैसे पता चलेगा टच कर रहा है या कट कर रहा है? ठीक है, तो जब टच करेगा तो क्लियरली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो डेरिवेटिव है वो जीरो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एफ डैश अल्फा जीरो होगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है, राइट,
ऊपर वाले केस में, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो टेंजेंट है इसका एंगल थीटा जा रहा है, और tan थीटा नॉट जीरो, क्योंकि थीटा इज नॉट जीरो, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे f डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। और वही चीज हमने ऊपर बोली कि अगर तो डेरिवेटिव जीरो जा रहा है अल्फा पे, तो यानी कि मोड लेने के बाद स्टिल फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल रहेगा, एंड जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अल्फा पे डेरिवेटिव हमारा जीरो नहीं जा रहा, मोड लेने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। हाँ जी, अब बताओ ये क्लियर हुआ पूरा का पूरा केस, क्या चीज थी ये? Yes, sir. हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो। शुभम, राजवीर, कृतेश, दिया। सर हाँ जी, हाँ जी, सर वो जो आपने f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 वाला जिसमें वो डिफरेंशिएबल है, वो पहले दिखाना ग्राफ मॉड वाला, ये लो। ये वाला। सर इसमें जरूरी है कि हमेशा मतलब पैराबोला ही बनेगा तब, क्योंकि अगर हम मॉडल नो 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 नो, आप यहाँ पे मैं चलो एक इन जनरल ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है? सुधीर माइक ऑन रखो। देखो मैं ये बना रहा हूँ अभी, मान लो ये ग्राफ है, नो इट्स नॉट अ पैराबोला, राइट? अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो करके पॉइंट्स ढूंढे कहां पे एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा है, तो वो आ जाएगा ये अल्फा 1 कोमा 0 कोमा 0, अल्फा 2 कोमा 0 एंड अल्फा 3 कोमा 0। अब ध्यान से देखो, सिर्फ अल्फा 2 पे टच कर रहा है, अल्फा 1 पे कट करके जा रहा है, अल्फा 3 पे कट करके जा रहा है, यानी कि मॉडुलस लेने के बाद क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो नहीं है, राइट? तो यहाँ पे f डैश अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, f डैश अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि टच करके जा रहा है, एंड f डैश अल्फा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर सी बात है, ठीक? तो यानी कि आफ्टर मॉड, नाउ आफ्टर मॉड, ठीक, दैट इज मॉड ऑफ f ऑफ x जो है ये अल्फा 1 एंड अल्फा 3 पे क्या रहेगा? नॉन डिफरेंशिएबल, एंड अल्फा 2 पे क्या रहेगा? डिफरेंशिएबल। स्तुति क्लियर हुआ? तो जरूरी नहीं वो पैराबोला हो, ठीक? वो कैसा भी ग्राफ हो सकता है। जैसे ऊपर हमने क्या एग्जांपल ली स्तुति, एग्जांपल जो मैंने आपको समझाई थी x क्यूब की, इज इट पैराबोला? नो, इट्स नॉट पैराबोला। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये चीज y इक्वल टू x क्यूब क्या होता है? ये वाला फंक्शन, राइट? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे टच करके जा रहा है, एंड मोड लेने के बाद ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये फाइनली हमारा ग्राफ बनेगा, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, राइट? तो स्टिल यहाँ पे हमारा क्या फंक्शन डिफरेंशियल। स्तुति क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, प्लीज किसी और का कोई डाउट इसमें? चलो अभी इसके एग्जांपल्स चेक करते हैं, ठीक? एग्जांपल्स, ठीक? तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने पहले ऊपर करा दिया, अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे मॉड ऑफ ln ऑफ x है, ठीक? मॉड ऑफ ln ऑफ x है। तो वैसे भी यू नो ग्राफ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमें पहले से पता होता है कि कब कौन सा ग्राफ कहां पे टच करेगा, कहां पे कट करेगा, ठीक? तो अब अगर इसका चीज चेक करनी है हमें प्रॉपरली, ठीक? तो मैं क्लियरली क्या चीज करूंगा कि आई ट्राई टू लुक एट कि कहां पे अंदर वाली जो चीज है, ये अंदर वाला फंक्शन दैट इज ln ऑफ x, ठीक? ये चीज कहां पे जीरो जा रही है, ये कहां पे जीरो जाती है? दिस इज नथिंग बट देखो log e x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू e की पावर 0 दैट इज नथिंग बट 1, तो 1,0 पे ये x एक्सिस को टच करके जाएगा, ठीक? और ये बेस e है, तो ये ग्राफ है, ठीक? तो ये x एक्सिस को यहाँ पे टच कट, अब कट कर रहा है, टच कर रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कट कर रहा है, ठीक? और जब मैं मॉड करूंगा तो मॉड करने के बाद जो है ग्राफ हमारा क्या बनेगा वो चीज चेक करो, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक? तो ये ऐसा बनता है। अब क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे पीक आ रही है, तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है? लेकिन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये स्टेप 1 करके ये वाला, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 का मतलब सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन देखा कहां पे जीरो जा रहा है, अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें अंदर वाले फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव देखना है। अब स्टेप 2, ठीक? अच्छा, अब f डैश x क्या जा रहा है, दैट इज ln x का डेरिवेटिव, दैट इज नथिंग बट 1 बाय x। तो f डैश 1 देखा, अल्फा 1 है हमारा, तो f डैश 1 देखा क्या जा रहा है, दैट इज 1 बाय 1, दैट इज नथिंग बट 1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आफ्टर टेकिंग द मॉड 1 पे वो नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक? देयरफॉर mod of ln of x is non differentiable at x is equal to 1 and differentiable everywhere where else in the domain,
ठीक, वो डोमेन के अंदर अंदर x इक्वल टू 1 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये वाला एग्जांपल? यस सर। शुभम, स्तुति, वासु, राजवीर, यस सर। ठीक है, ठीक है। आदित्य भाई क्लियर है? हाँ जी, सेकंड देखो। ठीक, सेकंड है, ओके आदित्य, ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक, दैट इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin x। ठीक, इसको चेक करना है। ठीक, तो हमने क्या किया, अंदर वाला फंक्शन पकड़ा। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन केस हमें अंदर वाले का ग्राफ वगैरह ग्राफिकली एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, हमें नहीं पता चल रहा है कि इस पॉइंट को टच करा ही कट करा है, तो हम ये वाला काम कर सकते हैं। अदरवाइज ग्राफ से तो हमें डायरेक्टली पता है कि इसका क्या आंसर होगा, n पाई। ठीक, n पाई पे ये नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा क्योंकि वहां पे p का रहेगा। ठीक, अब थ्योरेटिकली देखेंगे तो क्या चीज आ रही है हमारी कि यहाँ पे हमने देखा कि sin x इक्वल टू 0 कब जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है, x इक्वल टू n। तो n पाई पे वो डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल आफ्टर टेकिंग द मोड, वो चीज हमें चेक करनी है। तो वो चीज चेक करने के लिए हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया। तो f डैश x क्या चीज जाएगी, दैट इज नथिंग बट cos x। अब cos x जो होता है वो 0 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे होता है। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे आइदर फंक्शन इज +1 और इट इज -1। तो f डैश n पाई इज आइदर +1 और -1। ठीक, ये चीज डिपेंडिंग अपॉन कि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ये हमारा +1 रहता है एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ये हमारा -1 रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी है इट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो फंक्शन अगर 0 नहीं, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। देयरफॉर mod of sin of x is non differentiable at all x belongs to n pi, और बाकी हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, डिफरेंशियल। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक 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 है, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट। ठीक, एक काम करो, ये खुद करो, खुद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x sin x। ठीक, और पहली बार में सही होना चाहिए, ध्यान से करना इसकी। हाँ जी, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, अंदर वाली चीज को देखा कि अंदर वाली चीज हमारी 0 कहां पे जा रही है। ठीक, तो x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सर आवाज आ रही है? हाँ वासु, आ रही है आवाज। तो आइदर, हाँ वासु क्या बोल रहा है? सर साइन एक्स x पे 0 होगा और साइन एन पाई पे से नॉन डिफरेंशिएबल होगा और 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक 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 है, तो x इक्वल टू 0 और sin x इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे को मिला x इज इक्वल टू n पाई, और 0 जो है वो n पाई के अंदर इंक्लूडेड होता है, तो यहां से मिला x इक्वल टू n पाई। अब ये तो हो गया कि कहां कहां पे वो x एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है। अब वही चीज इनफैक्ट हमें ढूंढनी है कि कहां पे टच कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया। तो f डैश x क्या जाएगा, दैट इज नथिंग बट x इनटू sin x का डेरिवेटिव। तो दैट इज नथिंग बट x का डेरिवेटिव 1 sin x एज इट इज प्लस x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक, ये चीज होगी। तो अब ध्यान से देखो, f डैश ऑफ, अब n पाई के अंदर हमने दो पॉइंट्स लिए, 0 एंड एक्सेप्ट 0, दो केसेस लिए। तो 0 पे क्या चीज हो रही है, ये f डैश 0 इज नथिंग बट sin 0 प्लस 0 इनटू cos 0, तो दैट इज नथिंग बट 0 प्लस 0 इनटू 1, तो दैट इज नथिंग बट 0। ठीक, तो f डैश 0 इज 0। एंड अगर f डैश एक्सेप्ट 0 की बात की जाए, n पाई एक्सेप्ट 0 की बात की जाए, तो यहां पे क्या चीज जाएगी अब, दैट इज साइन ऑफ n पाई प्लस n पाई, यहां पे 0 नहीं जा रहा और ऊपर से n पाई 0 नहीं, ठीक, इनटू cos ऑफ n पाई। ठीक, ये चीज आ रही है ओवरऑल अगर ध्यान से देखा जाए। ठीक, तो अब देखो ये चीज तो डेफिनेटली क्या जा रही है, दैट इज 0। ये चीज डेफिनेटली नॉन जीरो क्योंकि n बाई 0 नहीं है। ठीक, दिस इज नॉन जीरो। और ये चीज क्या जाएगी तुम्हारी +-1, राइट। तो क्लियरली ये क्या जा रहा है तुम्हारा 0 प्लस नॉन जीरो इंटू +-1, तो दिस इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 0।
राइट। तो जीरो को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे क्या है, एन पाई के हर एक पॉइंट पे क्या है, नॉन जीरो। तो देयरफॉर इट इज जीरो पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, एंड बाकी हर एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई एक्सेप्ट जीरो। n पाई एक्सेप्ट जीरो पे हर एक पॉइंट पे क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, एंड एट x इक्वल टू जीरो पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? प्लीज क्लियर करो। जरूर सर। Yes, sir. ठीक है, आदित्य भाई क्लियर हुआ? शुभम, राजवीर, काव्या, कृतिश? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आदित्य, ठीक 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 है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, तो दिस इज थ्योरम 2। ठीक, थ्योरम 2 क्या बोल रही है हमारी कि लेट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक, let f of x is continuous and differentiable function at x is equal to a। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है, एक फंक्शन f of x दे रखा है हमें, ये कंटिन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल। ठीक, एंड g of x is continuous एंड नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो दूसरा वाला जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, अच्छा, अब एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक, एट एक्स इक्वल टू ए, तो अब ये की चीज क्या जाएगी? ठीक, देन द प्रोडक्ट ऑफ f of x into g of x, एंड लेट्स से इसको नाम दे दिया हमने h of x। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, राइट, विल बी, अब ध्यान से देखना क्या चीज है ये। देखो, पहला वाला जो फंक्शन है ये तो हमारा कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, दूसरा वाला फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, राइट। तो ओवरऑल बेसिकली क्या चीज आ रही है? डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, ये वो वाला केस आ रहा है। ठीक, ये काफी फेमस केस है, काफी पॉपुलर केस है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या चीज आ रही है। ठीक है, तो देन क्या चीज होगा? ओवरऑल जो चीज है, फर्स्ट केस, ठीक, फर्स्ट केस क्या है कि विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ f of a is equal to 0। ठीक, सेकेंड, एंड नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to a if f of a is not equal to 0। ठीक, it will be differentiable। तो बेसिकली जो फंक्शन है, जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है, उसकी बात हो रही है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस वाला फंक्शन की वैल्यू 0 है, राइट, तो ओवरऑल चीज डिफरेंशिएबल हो जाएगी, और अगर कंटिन्यूअस वाला फंक्शन जो है ये नॉन जीरो है, तो ओवरऑल जो फंक्शन है ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक, ये वाला ओवरऑल नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, फिर से बताना, आपकी आवाज कट गई थी। ओके, मैंने क्या बोला कि वी हैव अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस f of x into g of x, एंड द फर्स्ट फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ठीक, फर्स्ट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल at x equal to, and second function is continuous but non differentiable at x equal to a। ठीक, then in that case क्या होगा? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंशिएबल होगा at x equal to a अगर जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है दैट इज f of x। ठीक, तो अगर कंटिन्यूअस वाला फंक्शन हमारा तो 0 की तरफ, कंटिन्यूअस तो दोनों है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन f of x की बात करो, सॉरी, जो डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन, मेरे को ये बोलना चाहिए। ठीक, तो जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है अगर वो 0 की तरफ जा रहा है या उसकी वैल्यू 0 मतलब a पे 0 है, राइट, तो इन दैट केस वो ओवरऑल डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो ओवरऑल नॉन डिफरेंशिएबल होगा अगर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन नॉन 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, काफी क्लियर हुआ क्या चीज है? ठीक, अब ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज अभी देखते हैं, रीजनिंग इसकी करते हैं। इसके पहले इसका पहले एग्जांपल दोगे, एग्जांपल से पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसको अप्लाई वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से चीज चेक।
ठीक, ध्यान से चेक करो। मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, दोनों से क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक, लेट्स से एग्जांपल 1 इज sin x into mod x। ठीक, sin x into mod x। नाउ ध्यान से चेक करो। अब मेरे को इसकी क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, तो ध्यान से चेक करो कि दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ऑल रियल एंड दिस इज कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक, इसके 2 केसेस जा रहे हैं हमारे, केस 1 ये, केस 2 ये। ठीक, मॉड x के 2 केस में बेसिकली कंटिन्यूअस तो हर जगह होता है बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड डिफरेंशिएबल एट x नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इस केस को कंबाइन किया, ये वाला केस, यानी कि अगर मैं x नॉट इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, ठीक, तो पहले वाला तो डिफरेंशिएबल, दूसरा वाला भी डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबल एट x नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 पे तो डिफरेंशिएबल आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो इसकी इनफैक्ट टेक केयर नहीं करना आपने को, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल ही आ रहा है। नाउ व्हाट अबाउट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पे क्या चीज हो रही है। ठीक, अब हमें ये वाला केस चेक करना, ये वाला केस। तो अब हमने ये चीज देखा कि 0 पे क्या चीज आ रही है, पहला वाला फंक्शन जो है कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है और दूसरा वाला फंक्शन कंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, अब हमारी थ्योरी क्या बोलती है कि जो दोनों में से फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, वो दोनों फंक्शन में वो वाला जो फंक्शन है, वो फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और किस पॉइंट पे बात हो रही है, x इक्वल टू a, यहाँ पे क्या है हमारा x इक्वल टू 0। तो ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है, क्या वो 0 की तरफ जा रहा है या नॉन 0? अगर तो वो 0 की तरफ जा रहा है, ठीक, अगर तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल जो चीज है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगी। ठीक, तो हमने ये चीज चेक की कि एट x इक्वल टू 0 हमारा sin x क्या जा रहा है। ठीक, तो एट x इक्वल टू 0 आर sin x इज 0, डेफिनेटली 0। ठीक, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो 0 पे भी ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा। तो ओवरऑल देयरफॉर हाँ जी, तो ओवरऑल का मतलब क्या है कि देयरफॉर फंक्शन है हमारा sin x इनटू mod x, ठीक, इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक, तो ये चीज हमारी चलिए। हाँ जी, क्लियर हुआ एग्जांपल इसका? सो केस 1 से जा रहा हूँ। देखो केस 2 आपको क्लियर है स्तुति? यस सर। स्तुति ध्यान से देखो, थ्योरम क्या बोलती है। ठीक, कि पहला वाला फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, दूसरा वाला कंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। तो बेसिकली क्या चीज आ रही है, ये डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। पहला वाला डिफरेंशिएबल है, दूसरा वाला नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अब डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये हमने बोला कि ये ओवरऑल डिपेंड करता है जो इन दोनों में से जो फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है उसके ऊपर। अगर तो उसकी वैल्यू 0 जा रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ओवरऑल चीज जो है ये डिफरेंशिएबल हो जाएगी। और अगर वो वाली पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है वो नॉन 0 जा रही है, तो ओवरऑल चीज है जो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमने, तो अब इसके अंदर हमने ये चीज चेक की कि पहला वाला sin x जो है वो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, एंड जो mod x है राइट केस 1 में, वो कंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0। तो अब एट x इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें, ये हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेट बैठ रहा है। तो 0 पे मैंने जो फर्स्ट वाला फंक्शन है जो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, उस चीज की वैल्यू चेक की, दैट इज sin x। तो sin x की वैल्यू चेक की, sin x की वैल्यू 0 पे क्या जा रही है, राइट, वो तो 0 होती है। तो एट x इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट वाला फंक्शन जो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है वो क्योंकि 0 जा रहा है, ठीक, तो इस कारण 0 पे ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब जैसे वो चीज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गई, ठीक, तो ओवरऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल पे वो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 है। अच्छा अच्छा,
ये वास्तव ये थ्योरम 2 अभी हमने स्टार्ट किया उस इसी क्वेश्चन के बाद, ठीक। ये एक्स, हाँ थ्योरम 2 हमने स्टार्ट किया। एक्चुअली में तेरा नॉइस काफी डिस्टरबेंस आ रही है वास्तव। एक्चुअली में मोबाइल को हिला मत, तो मोबाइल को हिला देता है, मोबाइल को एक जगह पे स्टेबल रख दे टेबल पे, ओके सर। ठीक है। और नॉइस डिस्टरबेंस उससे नहीं आएगी फिर। फिर नॉइस डिस्टरबेंस जो है वो तभी आती है जब मोबाइल को हम हिलाते रहते हैं पकड़ के, ठीक है। और वो पता नहीं चलता, तुम्हें नहीं पता चलेगा लेकिन इधर सबको पता चलेगा, ठीक है। तो मोबाइल को, हाँ मोबाइल को हिला मत, ठीक है। फिर बोलने की कोशिश कर, फिर आवाज नहीं आएगी, डिस्टरबेंस नहीं आएगी, ठीक है। ओके सर। हाँ अब सही आ रही थी, अब सही आ रही थी, ठीक है। तो ये वास्तव हमने सेकंड थ्योरम डिस्कस की थी कि मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि दो चीजों का प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक। तो पहला वाला जो फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, दूसरे वाला जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। अब ये चीज क्या जा रही है कि पहला वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल, दूसरा वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये जा रहा है डिफरेंशिएबल मल्टीप्लाई बाय नॉन डिफरेंशिएबल। अब इस चीज के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये डिफरेंशिएबल होगा केस 1 में अगर एफ ऑफ ए जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ की जो वैल्यू है वो 0 जाती है। अब एफ कौन सा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है, ठीक। एंड उसी फंक्शन की अगर वैल्यू नॉन जीरो जाएगी केस 2 में, तो ओवरऑल फंक्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये चीज हमने डिस्कस की, ठीक है। अब उसी का ये एग्जांपल दिया था, एक और एग्जांपल देखो यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो ओके सर। सेकंड एग्जांपल है। अब यहीं पे अगर sin x की जगह cos x हो गया तो cos x into mod x, ठीक। तो हमने ये चीज चेक की, दिस इज अगेन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल x, ये हर एक x पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, ठीक। केस 1 इसका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x नॉट इक्वल टू 0, केस 2 कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक। तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, अगर मैं केस 1 की बात करूं, केस 1 का बात का मतलब क्या है कि ये चीज एंड इसको इसके साथ कंबाइन किया, ठीक। ये चीज, तो ये चीज की मैं बात कर रहा हूं। इस चीज के अंदर समझने की कोशिश करो क्या चीज आ रही है। पहला वाला भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दूसरा वाला भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल क्या जाएगा, डिफरेंशिएबल when x is not equal to 0. So when x is not equal to 0, the overall product is continuous and differentiable. Now what about case 2? तो इधर continuous and differentiable and इधर हमारा continuous and non differentiable। अब case 2 के अंदर क्या चीज आएगी, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने ये चीज चेक की कि ये वाली जो चीज है ये कहाँ पे non differentiable जा रही है, वो हमें क्लियरली पता है। x equal to a क्या आ रहा है हमारा, that is x equal to 0। तो 0 पे बात करें, अब 0 पे दूसरे वाले फंक्शन जो हमारा continuous and differentiable वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू चेक की मैंने। एट x equal to 0, cos x is not equal to 0। cos x क्या होता है हमारा 1 होता है, राइट। इट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा हमारा नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। therefore cos x into mod x is non differentiable at x equal to 0, ठीक। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है इस केस में क्या चीज रहेगी, therefore cos x into mod x is continuous and differentiable for all x that belongs to real except 0, क्योंकि 0 पे वो चीज क्या जा रही है, नॉन डिफरेंशिएबल जा रही है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये वास्तव, क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक, बाकी सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो, डाउट है तो पूछो। चलो आगे देखो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था इसके पहले, दैट इज वो था हमारा sin x into mod x। अब अगर उल्टा होता है, ठीक, तो अब हमारा आ रहा है x into mod of sin x। अब mod जो है वो sin के ऊपर लग गया, ठीक। अब यहाँ से एक चीज चेक करो, ठीक, क्या चीज आ रही है कि दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल, ठीक। अब ये चीज केस 1 ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल जा रहा है, mod x। अब mod x को नॉन डिफरेंशिएबल देखने के लिए हमने थ्योरम 1 लिया। थ्योरम 1 क्या बोलती है हमारी, ठीक, याद करो। थ्योरम 1 क्या बोलती है कि mod of f of x जो है ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। जहां पे अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो जा रहा है, राइट। जहां वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो अभी हमने निकाला था कि ये नॉन डिफरेंशिएबल कहां होता है, n पाई पे, ठीक। तो वही वाली चीज को हम यूज करेंगे कि एट x is equal to n pi, mod of sin x is continuous and non differentiable, and case 2
at x is not equal to n pi it is continuous and differentiable. ठीक, अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर मैंने इधर का ये एंड इधर का केस 2 के साथ कंबाइन किया, राइट, तो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल क्या रहेगा हमारा, अगर n पाई नहीं है तो हमारा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक। तो एट x not equal to n pi x into mod of sin x is continuous and differentiable function, ठीक, पहली बात तो ये चीज आ गई। अब अगर मैं n पाई की बात करूं, ठीक, अब मैंने ये चीज चेक की कि n पाई के अंदर हमारे दो टाइप के पॉइंट्स आते हैं, एक है 0 जब n 0 हो जाएगा, दूसरा नॉन 0, ठीक। n पाई के अंदर दो टाइप के पॉइंट्स हैं, एक 0 एंड n पाई एक्सेप्ट 0, ठीक। n पाई के अंदर से 0 को अलग कर लिया एंड बाकी सब पॉइंट्स को अलग कर लिया, क्योंकि एक्चुअली में फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है, मेरा x है, और ये चीज 0 कब जाती है, x इक्वल टू 0 पे, राइट। तो सिर्फ 0 की अगर मैंने बात की तो जो फर्स्ट फंक्शन है f ऑफ, राइट, वो चीज क्या जा रही है, 0 जा रही है, राइट। सिंस at x equal to 0, right, x equal to 0, x is obviously 0, right, first function is 0, तो अगर फर्स्ट वाला फंक्शन 0 जा रहा है तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देयरफॉर x into mod of sin x is differentiable at x equal to 0, ठीक। एंड इसकी बात की जाए, राइट, तो जो फर्स्ट फंक्शन है एट दिस पॉइंट, एट दीज पॉइंट्स x is not equal to 0, therefore x into mod of sin x is not differentiable at x is equal to n pi except 0, ठीक। तो ओवरऑल क्या चीज आई, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x नॉट इक्वल टू n पाई, 0 पे भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो सिर्फ ये वाले पॉइंट्स हैं जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। Therefore, ओवरऑल मैं रिजल्ट क्या लूंगा, it is non-differentiable at x belongs to n pi except 0 and differentiable everywhere। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज कंफर्म करो, ये थ्योरी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, किसी भी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज बताओ। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दो। डाउट तो नहीं कोई किसी को? नहीं सर। ओके ओके, चले आगे, कर लिया नोट? सर हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक। अब क्वेश्चन है जो तुम्हें करना है, ठीक, स्टार्ट कर दो। पहला, तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बताना है। एक ही बात है, डिफरेंशिएबिलिटी बता दे, बाकी जो बचेगा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बता दे, बाकी जो बचेगा वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इनटू मॉड ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मॉड x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, ये चीज बन जाएगी। अब मैं अगर ध्यान से देखूं, ये वाली चीज तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक, एंड ये वाली जो चीज है इट इज कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 and 3। ठीक, ये चीज एंड एक्सेप्ट 2 and 3 इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब आई होप इसका ग्राफ याद होगा तुम्हें, ये पैराबोला जिसके 2 and 3 रूट्स होते हैं एंड मोड होने के बाद ये चीज ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे पीक आ जाएगी, तो यानी कि 2 and 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, अच्छा, एंड उसके बाद अलावा एक्सेप्ट 2 and 3 कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल क्या चला जाएगा, एक्सेप्ट 2 and 3 कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। देयरफॉर एक्सेप्ट 2 and 3 इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक, अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट 2 and 3? तो 2 पे अगर मैं बात करूं तो बाहर वाला फंक्शन के अंदर भी x माइनस 2 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये चीज है बाहर वाला फंक्शन जो है राइट, जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है, ये 2 पे हमारा क्या चीज चली जाएगी, 0 चला। तो बाहर वाला फंक्शन जहां पे 0 जा रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओवरऑल फंक्शन जो चीज है, ओवरऑल जो चीज है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगी। ठीक, तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 2, ठीक, एट x इक्वल टू 2 जो बाहर वाला फंक्शन है, ठीक, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये 0 है। देयरफॉर इट इज continuous and differentiable at x is equal to 2. It is continuous and differentiable at x is equal to 2. And at x equal to 3 जो बाहर वाला फंक्शन है ये अब नॉन जीरो है, so this is not zero. Therefore it is continuous and non differentiable at x equal to 3. तो 3 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे ये continuous and differentiable है, so it is not differentiable at x equal to 3. हाँ जी, प्लीज क्लियर करो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं सर। चलो आगे चल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1/3। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1/3। ठीक, ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हमें क्या चीज चेक करनी है, कंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बोलो कहां पे क्या चीज है, ये चीज हमें प्रॉपर्ली चेक करनी है। ठीक है, अब इस चीज को चेक करने के लिए हमने क्या काम किया कि सबसे पहले तो ये चीज देखी कि दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल। ठीक, इसके अंदर कोई x का लेना देना नहीं है। ठीक, अब ये चीज की मैंने बात की, इट इज कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक, 2 पे ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल जाएगा। अब नॉन डिफरेंशिएबल क्यों जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में 2 पे इसका जो डेरिवेटिव है वो प्लस माइनस इंफिनिटी जा रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, तो मतलब इंफिनिटी जा रहा है, कहने का मतलब ये चीज है। तो हमने एक फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल होने के कल ही आई थिंक रीजन देखे थे। तो अगर यू नो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इंफिनिटी चला जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस आ सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, राइट, तो स्मूथ भी हो सकता है लेकिन स्टिल वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक, तो एक्चुअली में स्मूथनेस एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक यही पॉइंट है ऐसा जहां पे यू नो वर्टिकल टेंजेंट बन जाती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्चुअली। ठीक, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाता है कि फंक्शन होता तो स्मूथ है, राइट, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक, तो ये वो वाला पॉइंट आ रहा है आपका। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज, लेकिन 2 पे बाहर वाला फंक्शन हमारा 0 जा रहा है, राइट, तो सिंस एट x इक्वल टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 is 0, therefore this overall function, the overall function is continuous and differentiable at x equal to 2. तो 2 पे continuous and differentiable हो जाएगा, लेकिन 2 को छोड़ के तो ये वैसे ही हर एक पॉइंट पे continuous and differentiable है। therefore हाँ जी, therefore total function is continuous and differentiable for all x belongs to 0. ठीक, continuous and differentiable। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक, अच्छा, then third is x square plus 4 into mod of x minus 1 का स्क्वायर into x minus 2 का mod।
ठीक, तो ध्यान से देखो थर्ड क्वेश्चन, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2, ये चीज। ठीक, अब ध्यान से देखो, दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक, एट x इक्वल टू 2 ओनली। ठीक, क्योंकि 1 पे क्या चीज है, क्योंकि 1 पे देखो अंदर वाला जो फंक्शन है, ठीक, ध्यान से अगर चेक करो तो 1 पे स्क्वायर हो रहा है, राइट, तो 1 पे अगर स्क्वायर हो रहा है तो ये चीज तुम इजीली चेक कर सकते हो कि 1 पे ये चीज डिफरेंशिएबल चली जाए, ठीक है, तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल जा रहा है अंदर वाला फंक्शन, एंड जो नॉन डिफरेंशिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर इसमें डाउट है कि 1 पे ये डिफरेंशिएबल कैसे हुआ तो प्लीज बता दो। हाँ जी, किसी को अगर इसमें डाउट है कि 1 पे डिफरेंशिएबल कैसे हुआ तो प्लीज बता दो, बता दो, बता दो, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, 1 पे पावर 2 हो रही है, ठीक। अच्छा, अब ये चीज याद रखना, अगर 1 पे पावर 2 हो रही है या पावर बेसिकली 1 से अगर ज्यादा है, 1 से हल्की सी भी अगर ज्यादा हो तब भी वो वहां पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से चेक करो कैसे। अब अंदर वाली चीज मैंने ली, ठीक। अच्छा, ज्यादा है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो बेसिकली अंदर वाली चीज है उसका डेरिवेटिव करके देखा। अच्छा, पहले तो अंदर वाली चीज को देखा कि जीरो कहां पे जा रहा है, तो इसको जीरो किया, तो ये जीरो कहां पे जा रहा है, एक तो जा रहा है x इक्वल टू 1 एंड दूसरा जा रहा है x इक्वल टू 2। अब मोड होने के बाद ये चीज वहां पे डिफरेंशिएबल होगी या नहीं होगी, राइट, ये चीज चेक करने के लिए हमने क्या किया, डेरिवेटिव करके देख लिया। तो डेरिवेटिव करके देखा क्या चीज जा रही है, एक डेरिवेटिव करके देखा तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज अब ध्यान से चेक करो, 1 अगर मैंने पुट किया तो ये चीज 0 चली जाएगी, 2 पुट किया तो 0 नहीं जा रही, तो 2 के लिए नॉट इक्वल टू 0, 1 के लिए 0 जा रही है, तो 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए सिर्फ नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक, क्लियर हुआ। तो उसके तो सीधा बाहर नहीं कर सकते क्या 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 सर, x माइनस 1 के स्क्वायर को सीधा मोड के बाहर नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हो। सर मैंने सेकंड भी मैंने अलग तरीके से किया था। ओके, तो क्या सेकंड एक बार पहले ये करने दो, फिर उसके बाद मैं मेथड बताऊंगा, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। ओके सर, ठीक ठीक ठीक। तो अब ध्यान से देखो, 2 पे बाहर वाला फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 जा रहा है, राइट, ये 2 पे ये चीज 0 नहीं जा रही है, तो 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 ओनली, एंड बाकी हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक। हाँ जी चिराग बताओ, सेकंड क्वेश्चन में क्या किया। सर x स्क्वायर माइनस 4 को मैंने लिखा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और फिर वो बढ़ गया x माइनस 2 की पावर 4/3, क्योंकि वो 1 से बड़ी पावर है तो उसलिए ठीक है। वो भी हर जगह कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, वो भी चलेगा, हर जगह कंटीन्यूअस। सर मैंने भी ऐसे किया था। चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, अभी तक डाउट तो नहीं किसी को, कोई और या किसी कोई मेथड अगर अपना डिस्कस करना चाहते हो तो बता दो, वो मेथड बिल्कुल सही है जो अभी तक आपने बताया, ठीक। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, दैट इज योर x स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ ln ऑफ 3x, ठीक। अच्छा, ध्यान से चेक करो कि एक्चुअली में ये चीज को, दिस इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, अब ये चीज की बात करनी है ln ऑफ क्यूब x की, ठीक। तो ln ऑफ क्यूब x जो होता है, इसका हमने पहले देखा 0 कहां पे जा रहा है, जहां पे ln x 0 होगा, दैट इज x इक्वल टू 1। अब 1 पे देखा कि इसका डेरिवेटिव क्या जा रहा है, मोड लेने के बाद ये कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा क्या, तो x इक्वल टू 1 पे देखा इसका डेरिवेटिव क्या जा रहा है, वो जा रहा है 3 ln x का स्क्वायर इनटू ln x का डेरिवेटिव 1/x। अब 1 पुट किया तो ये चीज 0 जाएगी, तो ओवरऑल अगेन 0 चला जाएगा, तो 1 पे डेफिनेटली डेरिवेटिव 0 जा रहा है, तो कहने का मतलब दिस इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो ये ऑलरेडी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, और डोमेन क्या है, दैट इज r पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर जाते हैं, नेगेटिव नहीं जाते, so therefore it is positive real पे continuous and differentiable। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी, हाँ जी चिराग। सर इसे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ln x का जो ग्राफ होता है वो पहले से कट करके जाता है, और उसका क्यूब कर देंगे तो वो वहां पे स्मूथ हो जाएगा।
बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल 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 फ्रैक्शन होती है तो वो बिल्कुल 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 अच्छी बात है अगर ये चीजें तुम समझ रहे हो तो। ठीक है कि बेसिकली 1 से हल्की सी भी पावर अगर मैंने बढ़ाई, राइट, तो वो एक्स एक्सिस की तरफ स्मूथ होना शुरू हो जाता है। अच्छा ये चीज समझते हो कि अगर मैंने 1 से हल्की सी भी पावर कम की तो वो वाई एक्सिस की तरफ स्मूथनेस दिखाएगा। ठीक है, ये बिहेवियर चेक करो जो तुमने अभी एक्स एक्सिस वाला बिहेवियर बोला है ना, राइट, तुमने क्या बोला, देखो दिस इज y इक्वल टू एक्स, राइट। अच्छा अगर मैं इसकी पावर बढ़ाता हूं, राइट, तो ये क्या जाएगा, ये ऐसा जाएगा, हाँ या ना, राइट, यानी कि ये एक्स एक्सिस की तरफ स्मूथनेस दिखाएगा। और सोचो अगर मैंने पावर जो है 1 से थोड़ी सी कम कर दी तो ऐसा हो जाएगा, राइट, तो वो वाई एक्सिस की तरफ स्मूथनेस दिखाएगा। ठीक है ना, ये चीज बस याद रखना। तो अच्छी बात है, और ये हर किसी फंक्शन के लिए रहेगा भाई। ठीक है, जरूरी नहीं किसी कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ये हर किसी फंक्शन के लिए रहेगा। ठीक है, हाँ, डिफरेंशिएशन में वैसे जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन उसके अंदर ये चीज आएगी हमारी। ठीक कि अब ध्यान से एक चीज मैं बता ही देता हूँ, इनफैक्ट ये आगे जाके आएगा, ये चीज ध्यान से चेक करो कि देखो मान लो अगर मेरा एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस ए की पावर एन इंटू जी ऑफ एक्स, मान लो ये चीज, ठीक, ये भी आई थिंक हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो मान लो एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस ए की पावर एन इंटू जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे वी डोंट नो अबाउट जी ऑफ एक्स कि उसका रूट है या नहीं है, अगर है कौन कितनी बार है, लेकिन हमें यहाँ पे ये चीज तो पता है कि ए जो है वो एन टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो ए रूट जो है ये एन टाइम्स रिपीट कर रहा है, एन टाइम्स रिपीटेड रूट है। ठीक, ये चीज हमें क्लियर है। ठीक, अच्छा अब मैंने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स क्या जाएगा, एन टाइम्स एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन इंटू जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स। ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर x माइनस ए की पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, तो ये बचा n इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस ए इंटू जी डैश एक्स। ठीक, अब देखो इसका रूट है या नहीं है, वी आर नॉट श्योर। ए इसका रूट है या नहीं है वो वी आर नॉट श्योर, क्योंकि ए के लिए ये चीज जीरो हो जाएगी। अब ये चीज जीरो हो रही है नहीं हो रही वो नहीं हमें पता, राइट, लेकिन ये चीज तो जीरो जा रही है, तो इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो है रूट होगा एफ डैश एक्स का, ठीक, n माइनस 1 टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स। तो कहने का मतलब ये चीज है कि n माइनस 1 टाइम्स वो उसका रिपीटेड रूट होगा ही होगा, जो मर्जी करो। समझ आया चीज? चिराग क्लियर है? ठीक, अच्छा अब इससे फायदा क्या हुआ, ये हमारी ऑलरेडी कौन सी चीज पे लग सकता है। ठीक, तो देखो जो हमने देखा था ln x का क्यूब, ठीक, ये जो ऊपर फोर्थ क्वेश्चन अभी हमने देखा ln x का क्यूब। ठीक, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमने n माइनस 1 वाला दोबारा बताना, वो नहीं, अरे ये पावर n माइनस 1 आ रही है ना अभी, तो a जो है वो n माइनस 1 टाइम्स रिपीटेड रूट होगा ना इसका। हाँ जी, ठीक है, तो वही चीज बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव का वो n माइनस 1 टाइम्स रिपीटेड रूट होगा। ठीक है सर। ठीक, अच्छा अब ध्यान से एक चीज चेक करो, अगर x इक्वल टू 1 इसका 3 टाइम्स रिपीटेड रूट है, राइट, क्योंकि इसकी पावर 3 है, बात समझे? चिराग बात समझे? हेलो, सर 1 मिनट का ग्राफ दिखाना, क्या बोल रहा है? सर 1 मिनट का ग्राफ दिखाओगे ln x क्यूब का? मैं बताता हूँ, पहले एक बार पहले ये चीज समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। सर 3 टाइम्स पर कैसे रिपीट होगी? अरे एक चीज मेरे को बता, एक सेकंड, ये ना तेरा थ्योरी में पंगा जा रहा है। एक्चुअली में x माइनस 2 का जो स्क्वायर होता है y इक्वल टू, ठीक, इसका जो रूट है 2, राइट, वो मैं बोलता हूँ कि इट इज अ रिपीटेड रूट। रिपीटेड रूट का मतलब ये है कि रूट इसके 2 हैं लेकिन दोनों के दोनों 2 and 2 हैं। ओके, तो एक रूट एक ही है लेकिन वो 2 बार आ रहा है क्योंकि पावर 2 है उसकी। ठीक है। इसका मतलब ये होता है एक ही टाइम करेगा कट,
हाँ, कट वगैरह वहां पे ही करेगा, ठीक बात है खत्म। सर, लग गया। ठीक है, ऐसे ये जो चीज है इसका रूट तो एक्चुअली 1 ही है, लेकिन वो 3 बार आ रहा है क्योंकि क्यूब है इसका पावर। ठीक है सर। ठीक है, अब वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा है तो डेरिवेटिव जो इसका होगा उसके अंदर x जो 1 है वो कम से कम 2 बार तो रूट रहेगा। बात समझ रहा है? यानी कि डेरिवेटिव भी 1 पे 0 तो होगा ही होगा, जो मर्जी कर ले, क्योंकि ये 1 पे 0 जा रहा है। ठीक, देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव इज ऑल्सो 0 एट x इक्वल टू 1। हाँ, जाना कम से कम 2 बार तो 0 रहेगा, राइट? तो ये ओरली देख के मेरे को पता चल गया कि जहां पे फंक्शन 0 जा रहा है, राइट, वहां पे उसका डेरिवेटिव भी 0 जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर ऑलरेडी x इक्वल 1 रिपीटेड रूट है, तो डेरिवेटिव में भी वो कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा, बात खत्म। ठीक, तो डेरिवेटिव भी वहां पे 0 जाएगा, यानी कि अगर डेरिवेटिव वहां पे 0 जा रहा है तो बेसिकली अगर डेरिवेटिव भी 0 हो गया, वही तो चीज हमें यहाँ पे चेक करनी थी, राइट? इसलिए यहां से ये चीज पता चली, बात समझा? तो यहाँ पे ये वाली जो थ्योरम है ये हमारी काम आएगी, ये हम अगेन डिफरेंशिएशन में दोबारा देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? जी सर। ठीक ठीक ठीक, वास्तु क्लियर है तेरे को? वास्तु इधर ही, हेलो, ओके ओके, ठीक है, चलो अभी अब एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है हमारा, ठीक, ध्यान से इसको चेक करना। ठीक, क्वेश्चन है लेट f is from R to R and mod of f of x is less than or equal to x की पावर 4 plus 6x square for all x। ठीक, अच्छा, then prove that f dash 0 is 0। तो ये चीज प्रूव करेंगे। ठीक, अब ये चीज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको मैं एक बार खुद अटेम्प्ट करके दिखा दूं, ठीक, ताकि तुम्हें क्लियर हो कि क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है। ठीक, कैसे करेंगे तो ध्यान से ये चीज चेक करना, ठीक है, क्या होगा कैसे होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हमने ये चीज चेक की कि f डैश 0 होगा क्या। ठीक, जो f डैश 0 होता है दैट इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 बाय x माइनस 0, ये चीज होती है, राइट? अच्छा, अब हमें मॉड ऑफ f ऑफ x तो दे रखा है, राइट, इन ए वे f ऑफ x दे रखा है, राइट? तो अब हमने ये चीज देखा कि नीचे तो चलो 0 आ रहा है, x तो नीचे डिनोमिनेटर में क्रिएट किया जा सकता है, इसको मैं x से डिवाइड कर दूंगा। ठीक, कोई बड़ी बात। अब मैंने ये चीज चेक की कि f ऑफ 0 क्या जा रहा है, तो क्या इस कंडीशन से मैं पहली बात f ऑफ 0 निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, इस पूरी चीज के अंदर x को 0 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ f ऑफ 0 is less than or equal to 0 की पावर 4 plus 6 into 0 square, तो that is nothing but mod of f of 0 is less than or equal to 0। ठीक, ये कंडीशन है। अब देखो, कोई भी फंक्शन लेस देन, किसी का भी मोड जो है लेस देन इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, राइट? वो सिर्फ लेस देन 0 नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 तो हो सकता है, राइट? तो इस केस में सिर्फ ये चीज जाएगी, दैट इज f of x is equal to 0। f of 0 जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका मोड जा रहा है, राइट? तो कहने का मतलब ये चीज है कि 0 पे जो वैल्यू है वो उसका मोड जो है वो नेगेटिव नहीं जा सकता, वो इनफैक्ट 0 ही हो सकता है। तो यहां से हमें ये चीज पता चली कि 0 पे वैल्यू बाई जी 0 है। ठीक, अब हमने ओरिजिनल क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा। ठीक, ओरिजिनल क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज नथिंग बट mod of f of x is less than equal to x की पावर 6 प्लस क्या दे रखा हमें 6x स्क्वायर x की पावर 4, उससे एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, x स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, क्योंकि f of 0 0 तो इसको लिखा है मैंने f of x माइनस f of 0 का मॉड लेस देन इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर। ठीक, ये चीज। अब x मोड जो होता है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, नहीं 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 नहीं, नहीं।
नॉट एग्जैक्टली उसके बिना ही हो जाएगा शो, उसके बिना हो जाएगा। हाँ जी देखो, तो अब मैंने क्या किया, मॉड एक्स से दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि मॉड एक्स पॉजिटिव होता है तो इनइक्वालिटी में उसको हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा बन जाएगा f of x minus f of 0 का mod divided by x mod less than equal to x की पावर 4 plus 6x square divided by mod x। ठीक है, ये चीज चली जाएगी। अब ये पूरी की पूरी चीज हमारी क्या बन गई, ठीक ध्यान से चेक करना, ये पूरी की पूरी चीज हमारी क्या बन गई, दैट इज mod of f of x minus f of 0 divided by रेस x को लिखा x minus 0 less than equal to x की पावर 4 प्लस, अच्छा ध्यान से चेक करना, ये चीज ऊपर x स्क्वायर कॉमन आ गया, राइट, और x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं x mod का स्क्वायर इनटू इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय x mod, एक x mod कटेगा हमारा क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, मैं x नॉट इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, इसीलिए x के mod को डिवाइड किया हमने, तो ये बन गया हमारा ये चीज, दैट इज f of x minus f of 0 by x minus 0 का mod, ठीक, is less than equal to x mod into x square plus 6, ये चीज बन गई। अब मैंने दोनों तरफ x tends to 0 लिमिट लगा दी, लिमिट x tends to 0। अब ध्यान से चेक करो, ये जो चीज है ये तो मेरा f dash 0 बन गया, तो ये बन गया f dash 0 का mod is less than equal, इसके ऊपर 0 की लिमिट लगाई तो ये चीज बन जाएगी हमारी 0 plus 6, तो दैट इज 6 into ये चीज बन जाएगी 0, तो दिस इज नथिंग बट 0। तो f dash 0 का जो mod है दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, तो f dash का जो 0 है वो भी 0 होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, ध्यान से चेक करो, क्लियर हुआ? क्या किया, जो गिवन क्वेश्चन था इसके थ्रू हमने एक्चुअली में जो f of 0 का डेरिवेटिव है इस चीज को क्रिएट करने की हमने कोशिश की, राइट, इस चीज को क्रिएट करने की कोशिश की हमने। उसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि f of 0 की वैल्यू क्या जा रही है, राइट, फिर हमने mod of f of x minus 0 f of 0 क्रिएट किया, फिर हमने f of x minus f of 0 by x क्रिएट किया, ठीक, उसके अंदर x की लिमिट 0 लगा दी, उसके बाद अपने आप ही वो चीज 0 चली गई, लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन तो हो नहीं सकता वो किसी का mod, तो वो चीज को 0 ही होना पड़ेगा, इससे ओवरऑल जो चीज है वो हमारी 0। हाँ जी, तो 0.6 कहां से है? 0.6 नहीं है, वो मल्टीप्लाई है बाबा। ठीक है, मल्टीप्लाई। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। चले आगे, अब देखो जरा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद ट्राई करना, ठीक। क्वेश्चन इज लेट f of x satisfies f of x minus f of y का mod is less than equal to x minus y का mod की पावर 6, ठीक, for all x comma y belongs to all real, prove that f of x is कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक। काव्या माइक ऑन करना। यस सर। काव्या, यहाँ पे जो y यूज हो रहा है, हाँ जी, ये y इक्वल टू f of x वाला y है, यानी कि आउटपुट वाला y है, या कोई और है? सर मतलब सर आउटपुट वाला नहीं है। नहीं, तो इनपुट वाला ही है ना कोई ना कोई, बिल्कुल आउटपुट वाला नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज चेक करना, यहाँ पे जैसे इन्होंने ये चीज बोल दी, ठीक, तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो x एंड y ये दोनों डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे y जो है ये आउटपुट वाला y इक्वल टू f of x वाला y नहीं है, ये बेसिकली इन अ वे ये दो इनपुट की बात करें, जैसे x1 x2 होता है, राइट, तो काइंड ऑफ ये x1 x2 है, यहाँ पे y को ये आउटपुट वाला y के साथ कंसीडर मत करना, कंफ्यूज मत हो, दिस इज नॉट y आउटपुट वाला y, ठीक, ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करने वाला y नहीं है, ये रेंज को रिप्रेजेंट करने वाला y नहीं है, ये इनफैक्ट डोमेन का ही एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक। तो क्यों, क्योंकि वैसे भी ये f के अंदर इनपुट जा रहा है, ठीक, तो अगर f के अंदर इनपुट जा रहा है तो f के अंदर इनपुट जाने वाला जो पॉइंट होगा वो f का डोमेन वाला पॉइंट होगा, तो इन वे इसको तुम एज ए x1 x2 भी देख सकते हो, x, y भी देख सकते हो, तो वही बोल रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर अगर x, y ये ऑलरेडी यूज होते आ रहे हैं तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, ठीक, कि ये y कौन सा पॉइंट y है, ठीक है।
हाँ जी, अब करो इसको। हाँ जी, देखो कोई बात नहीं, देख लो। हमने क्या किया, दोनों तरफ मोड ऑफ x माइनस वाई की पावर 1 से डिवाइड कर दिया, तो यही वाली जो चीज है ये हमारी क्या बन जाएगी, दैट इज मोड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y डिवाइडेड बाय x माइनस y का टोटल मोड हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू एक इधर पावर कम हो जाएगी तो x माइनस y की मोड की पावर 5 हो जाएगा। शुभम क्लियर है? अब हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू y कर दिया, तो दोनों तरफ जब लिमिट x टेंड्स टू y किया तो ध्यान से देखो ये चीज क्या चली जाएगी, ये f डैश y चला जाएगा। ये चीज क्लियर है? देखो अगर ये चीज कंफ्यूज कर रही है ना तो इसको ऐसे समझो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल होता है इसकी तरफ जाता है, राइट, तो ये वाली जो चीज है ये इस वाले वेरिएबल की तरफ जा रही है, तो जाके ये f डैश a होता है, ठीक, तो जाके ये f डैश a होता है। तो इसी तरीके से ये जो चीज है, ये x जो चीज है ये y की तरफ जा रही है, x y की तरफ जा रही है, तो अपने आप ये f डैश y बन जाएगा, ठीक, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस y की पावर 5, तो ये आ जाएगा 0। तो इस तरीके से f डैश y जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि वो इक्वल टू 0 होगा, इसके अलावा और वो कुछ नहीं हो सकता, ठीक। तो इसके साथ ही f डैश y जो है ये चीज 0 चली जाएगी। अब f डैश y अगर 0, इन जनरल किसी भी इनपुट पे डेरिवेटिव 0 है, y क्या है, y तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ऑल रियल, राइट, तो y इन जनरल अगर ऑल रियल है तो यानी कि इन जनरल हर एक पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो जाएगी 0। अब अगर इन जनरल हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 जा रही है, तो राइट, तो सिर्फ एक ही टाइप का फंक्शन होता है जो कांस्टेंट फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे 0 जाता है। देयरफॉर f ऑफ x और f ऑफ y बोल दो, जैसे मर्जी बोल दो, इज कांस्टेंट फंक्शन एज इट्स डेरिवेटिव इज 0 एट ऑल पॉइंट्स। हर एक पॉइंट पे क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 है इसलिए ये चीज कांस्टेंट फंक्शन ही होगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, चलो, तो with this we are done with the theory of differentiability, तो we are done with the continuity and differentiability, we'll discuss the questions tomorrow, ठीक, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक।